ठीक है, देखो जरा इसमें अभी हमने लास्ट लेक्चर जो किया, ठीक है जी, हमारा थर्ड लेक्चर है इसमें। अब आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं सिंपल अभी जो डिस्कस हुए सिंपल टैग डिस्कस हुए हैं, लाइक बी आर टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, और वो टैग है जो यूज़ होने ही होने हैं, ये बंद नहीं हुए, ना इसका अल्टरनेटिव मिला है। बी आर टैग का चलो अल्टरनेटिव है हमारे पास, एंकर टैग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सेंटर टैग का अल्टरनेटिव है, एच आर टैग का अल्टरनेटिव है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनका अल्टरनेटिव है ही नहीं, जैसे पहले यूज़ हो रहे थे आज भी वैसे ही यूज़ हो रहे हैं। तो आज एक टैग यूज़ कर रहे हैं हम जिसका नाम है टेबल टैग। ये कह सकते हैं आप इसमें कि ये टैग ऐसा है जिसको मना भी किया जाता है यूज़ करने से, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो यही टैग फिर सामने आ जाता है। जैसे मैं किसी स्कूल की वेबसाइट की बात करूं अगर, तो स्कूल की वेबसाइट में ये मैंडेटरी हो गया है कि आपको अपनी मैनेजमेंट की डिटेल वेबसाइट पे शो करनी पड़ेगी अब सीबीएसई के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आपके स्कूल का इंफ्रा क्या है, उसका एफिलेशन नंबर, स्टाफ रिकॉग्नाइज जो स्टाफ है उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी वेबसाइट में। तो देंगे कैसे? टेबल टैग में देंगे, एक जगह नेम एक जगह। तो क्या माना जाता है कि भाई ज़रूरत भी नहीं पड़ती इसकी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो इस टैग की बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ज़रूरत पड़ जाती है। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल बेकार टैग नहीं है ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर पूरी वेबसाइट बनाई जाए टेबल में, वो गलत बात है। आज की डे में मैंने देखा कई वेबसाइट पूरे टेबल टैग में बना रखी है, पूरा स्केलेटन बना के टेबल टैग में ही, वो गलत बात है। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ टैग लगाना पड़ता है। एक की बात करूँ, जीएसटी वगैरह की वेबसाइट की बात करूँ जो फाइनेंस की है, वहाँ पे भी टेबल टैग लगाना पड़ता है। जो परफॉर्मेंस बनते हैं वो भी टेबल टैग में बनेंगे। जो ऐसा एक्सेल में बना रहे हैं वैसा इसमें बनाना पड़ा तो टेबल टैग की ज़रूरत पड़ी। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मेरा परफॉर्मा इस तरीके का है। इसको क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा एमएस वर्ड में आता हूँ। सबसे पहले ये मेरा एमएस वर्ड है और मुझे इसमें किसी स्कूल की डिटेल मेंटेन करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इस तरीके से टेबल लगा लेता हूँ जिसमें बच्चे का रोल नंबर डाल देते हैं, स्टूडेंट का नेम डाल देते हैं, इसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया और इसके कितनी एडमिशन फ़ीस आई है या नहीं आई है ऐसे डाल देते हैं। और एक कॉलम और भी बना देते हैं यस नो के साथ कि फ़ी आई कि नहीं आई। तो परफॉर्मा तो यही बनेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। या फिर बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी हो, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, एक और परफॉर्मा अगर मैं देखूँ यहाँ बना के, तो एक परफॉर्मा ये बन गया आपका कि बच्चे का रोल नंबर आ गया, स्टूडेंट का नेम आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं बच्चे के मार्क्स। ये दो जो फालतू वाले हैं मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये वाला कॉलम जो है मार्क्स वाला, मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो 3 पार्ट में डिवाइड करना, तो मैं यहाँ से इसको स्प्लिट कर देता हूँ 3 में। यहाँ मार्क्स आने चाहिए बच्चे के जो सितंबर में एग्ज़ाम हुए थे, दिसंबर में हुए थे और फाइनल मार्क्स। ऐसा परफॉर्मा बनाना हो, ऐसा परफॉर्मा बनाना है तो भाई सबसे इजी यही है। 2 मिनट लगे बनने में और बन चुका है। एक्सेल में बनाना है या वर्ड में बनाना है 2 मिनट का काम लगा। बाकी डेटा तो ऑब्वियस ही बात है क्लर्क ने ही एंटर करना है, तो हमने तो परफॉर्मा बना के देना है। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो इस टैग की काफ़ी हद तक ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज हमने इसी को ही डिस्कस करना है, ठीक है। ज़रूरत पड़े ना पड़े वो बात की बात है, हमने तो अपना काम पूरा करना है कि हमें पता होना चाहिए इसका। सो बात करें इसकी हम, तो दिस इज कॉल्ड टेबल। इसको बोलते हैं टेबल टैग। ये जो पूरा बन रहा है इसको बोलते हैं टेबल टैग। और ये जो बन के नजर आ रही है आपको पूरी लंबी, दिस इज कॉल्ड रो। टेबल के अंदर क्या बनती है, रो बनती है, और रो के अंदर क्या बनते हैं, कॉलम्स बनते हैं। टैबुलर फॉर्मेट भी बोलते हैं इसको हम।
और अगर आप इंटरनेट पे सर्च मार के देखो, ऐसी कई कितनी वेबसाइट हैं जो आपको ये ऑटोमेटिक बना के देती हैं, जैसा मर्जी बनवा लो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो हमारा टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँ अगर, लेकिन इसके लिए मेरे को CSS आनी चाहिए। लेकिन फिर भी जिन बंदों को CSS का नहीं पूरा पता होता, वो क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और यहाँ लिख लेते हैं टेबल जनरेटर। बहुत सारी वेबसाइट है, खोल खोल के देखते हैं, जहाँ अच्छा मिला वहीं से ले लिया डेटा। ये देखो, ये बोल्ड करना है, टैली करना है कि नहीं करना है, पूरा कोड जनरेट करके दे देगा यहाँ से अगर आप बनाते हैं तो। ये देखो जरा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ तो ये बॉर्डर लग गया, जनरेट किया तो ये इस तरीके से जनरेट करके देना शुरू कर देगा। कॉपी करेंगे तो ये और वेबसाइट देखें, कोई अच्छी वेबसाइट मिल जाए तो, जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो जरा वैसा ही आ रहा है। और कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लो थोड़ा सा, ये देखो जरा, और ये देखो CSS आ रही है यहाँ पे, बन वही रहा है। तो ऐसी कई वेबसाइट भी हैं जो हमारे लिए काम करती हैं टाइम बचाने के लिए। ओल्ड टेबल जनरेटर तो पुराने तरीके से जनरेट करके दे देगा, सिंपल। ये देखो जरा, टेबल स्पेसिंग, ये ओल्ड, हम ओल्ड वाला पढ़ रहे हैं पहले, तो पुराने वाला पढ़ रहे हैं हम अभी। तो अभी हम खुद बना के देखते हैं, हम बनी बनाई वेबसाइट पे नहीं जा रहे, हम अपना बना के देखते हैं पहले, हमें पता होना चाहिए। तो टेबल बनाने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एक टेबल नाम का टैग लगाना पड़ेगा। रो बनानी है तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे TR नाम का टैग लगाना पड़ेगा, टेबल रो, ठीक है ना। और अगर कॉलम्स बनाने हैं तो इसके लिए बनेगा TD, टेबल डेटा। टेबल डेटा लगाया जाता है, यहाँ लगाया जाता है TH। TH का मतलब टेबल हेडिंग। जो हेडिंग ऊपर बनाए जा रहे हैं वो तो आप कह रहे बनाओ TH से, और जो उसके नीचे डेटा डालने के लिए है, यानी ये जो बनाया जा रहा है ये बनाओ आप TD टैग से, TD टैग से। और ये जो बन रहे हैं खाली ब्लैंक, ये बनाओ आप। तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इतना स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। अभी मैं यहाँ जाऊँ, अगर मुझे यहाँ सिंपली क्या लिखना है, टेबल टैग लिखना, टेबल टैग लग गया हमारा। अब इसके अकॉर्डिंग टेबल की रो ये बना रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4। इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना बस आपने, कि इसका पेरेंट चाइल्ड कॉम्बिनेशन ओके होना चाहिए। ऐसा नहीं कि TD टैग के अंदर TR लगा दिया मैंने, ये मत करो। पूरी हायरार्की फॉलो करो। और स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से बन रहा है, इसी को फॉलो करो, इसे देखने में क्लियर रहता है। अननोन बंदा भी होगा ना, वो भी देख के समझ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, TD टैग लगा देता हूँ। और TD टैग कितने लगाऊँ मैं, जितने मेरे कॉलम है, 1 2 3 4। तो मैंने TD टैग लगाया है अभी TR के अंदर। तो मैं यहाँ दे देता हूँ रोल नंबर। अभी मैं TH नहीं लगा रहा हूँ, देखते हैं कि फ़र्क क्या पड़ता है। स्टूडेंट का नेम भी आ गया यहाँ पे, एंड यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया, एंड एडमिन फ़ी भी डाल दी मैंने। चलो इतना काम मेरा हो गया। इसके अंदर रिकॉर्ड डालने हैं तो आपको नई रो लगानी पड़ेगी। ये फ्यूचर में जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो ये हम ऐसा कोड बनाएंगे कि ये ऑटोमेटिक जनरेट होती जाए। मैंने कॉलम तो दे दिए हैं, उसके अंदर डेटा जो है वो किसी पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट होकर ऑटोमेटिक आता रहे। तो हम इस तरीके का काम कर देंगे इसमें। तो क्या आ गया यहाँ पे, एक ऐसा भी कर सकते हो आप। मान लो आपको कन्फर्म है कि 4 तो लगाने थे, तो मल्टीप्लाई बाय 4, ये इस तरीके से कर दो आप। रोल नंबर मेरा हो गया 1, नेम हो गया मेरा संदीप शर्मा डाल दिया मैंने, एंड ये भी डाल दिया मैंने, ये भी डाल दिया मैंने। अब आप रन करके देखते हो अगर आप इसको, तो आपको ऐसा दिखेगा। टेबल स्ट्रक्चर तो बन चुका है, लेकिन टेबल स्ट्रक्चर से ऐसा दिख नहीं रहा अभी। उसका रीज़न क्या है कि आपने इसको बॉर्डर नहीं दिया अभी। तो ओल्ड टेबल
जनरेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ बॉर्डर देना पड़ेगा और उसकी थिकनेस 1 2 3 जितनी भी देनी है। अब ये बनी है, बहुत छोटा टेबल बन रहा है तो मैं इसको क्या दे देता हूँ, यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जितनी मेरी बॉडी है उसका मैं 60% एरिया टेबल के साथ कवर कर लेता हूँ। जितनी मेरी बॉडी है, बॉडी को 100% मान लेते हैं। ये जितना बड़ा होता रहेगा उतना ही अपने आप ही एक्सपेंड होता रहेगा। और अब टीडी टैग लगाया, उसका क्या लॉस है, ये और ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अगर आप टीडी टैग लगा रहे हो तो आपको अगर इसको बोल्ड करना है तो आपको बी टैग लगाना पड़ेगा, बी फॉर बोल्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके ये बोल्ड होगा। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा एक काम और करते हैं, यहां पे सेल पैडिंग दे देते हैं। तो मैंने क्या लगाया यहां पे, सेल पैडिंग। अब देखो सेल पैडिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेल PADD, आपके सेल थोड़े से वाइड होंगे। ये कंटेंट और इसके चारों तरफ का एरिया वाइड होगा। जितना आप बढ़ाओगे तो वाइड होता जाएगा। अगर मैं यहां लगाता हूं सेल स्पेसिंग, तो सेल के बीच की स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ये वाला ये। तो जो सिंपल सा दिख रहा था वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। तो इतना भी नहीं करते वैसे हम, मैं इसको 10 ही रहने देता हूँ। ये लुक बन गया सामने। बोल्ड करना था, मैंने क्या लगा दिया, बी टैग लगा दिया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे TH लगाता तो बोल्ड भी अपने आप हो गया और सेंटर में भी आ गया। अदर देन आपको क्या करना पड़ता, बोल्ड तो किया ही किया है, यहां पे सेंटर में करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लिखना पड़ता। अगर TD टैग लगा रहे हो तो लिखना पड़ता आपको सेंटर अलाइन एंड ऑल दैट। TS से सेंटर में भी आ गया, बोल्ड भी हो गया। बोल्ड करने के लिए STRONG स्ट्रॉन्ग टैग भी लगता है। तो ये TH वाला है ना, हाँ? 2 बार नहीं लगेगा, 2 बार लगा तो दिया। अच्छा, नीचे में लगेगा ना, और TH है। इसको फिर TD ही कर देते हैं ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग तो पहले ही था वो। लुक एट दिस। तो बी टैग लगा लो, स्ट्रॉन्ग लगा लो, दोनों का मतलब सेम ही है। स्ट्रॉन्ग को रिकमेंडेशन आज की डेट में ज़्यादा दी जाती है क्योंकि HTML5 स्ट्रॉन्ग टैग को ही यूज़ करता है। तो स्ट्रॉन्ग भी ठीक है, बोल्ड भी ठीक है। ये थोड़ा ट्रेडिशन में चला जाता है, ये बाद में आया है। सेंटर करने के लिए आपको पता चले गया, TH और इसके बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। तो इसलिए कहता है कि भाई ये इस तरीके से लगा लो। अब देखो ये सेंटर में नहीं है तो सेंटर में आपको करना पड़ेगा। इसकी अलाइनमेंट जो है आपको सेंटर में करनी पड़ेगी। सेंटर में कर लो, लेफ्ट में कर लो, राइट में कर लो। देखो लेफ्ट में तो बाय डिफॉल्ट है ही है, आप राइट भी कर सकते हो। राइट भी अब खुद लिखना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा आपको। फिर ऐसे तो TH और TD टैग में पता चलेगी आपको क्या है। और जैसे जैसे नीचे डेटा डालते रहेंगे हम TR के अंदर,
TD टैग होने चाहिए, और वो भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। ऐसे लिखेंगे तो देखो आ गया 102 डाल दिया, यहाँ मैंने डाल दिया संजय डाल दिया, यहाँ मैं कोई फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये डेटा ऑटोमेटिकली रिट्रीव होता रहता है जब कोई सर्वर से कनेक्ट होते हैं। फिलहाल के लिए स्टैटिक वेबसाइट की बात करें तो आपको कुछ डालना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा टेबल ही सेंटर में लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर। तो फिलहाल के लिए अभी आपके पास सेंटर टैग ही अवेलेबल है, अदर देन और कोई तरीका तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। सो इस तरीके से लगाते हैं हम इसको। ये पूरा का पूरा जो है वो किसकी चाइल्ड में आ जाना चाहिए, तो हमारा एक टेबल जो है वो बन गया। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग एंड ऑल दैट रिक्वायरमेंट के बेस पे देते हैं हम कितने पॉइंट देने हैं। 60% करना है, 70% करना है, 80 करना है, ये भी रिक्वायरमेंट के बेस पे चलेगा। ये तो इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा टेबल बन गया। अब इस टेबल के अंदर ये जो टेबल मेरा बना हुआ है इसके अंदर इमेज लगा सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक और लगा देता कि बच्चे की पिक्चर भी होनी चाहिए, यहाँ पे फ़ोटो भी होनी चाहिए, तो फ़ोटो भी लग सकती है। इनके अंदर लिंक बनाने हैं तो लिंक भी दे सकते हैं। एंकर टैग ही तो देना है इसके अंदर, तो वो भी दिया जा सकता है। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि एक टेबल बने मेरा, ये मेरा एक टेबल बन गया। एडमिशन फी के साथ साथ मेरा यहाँ पे एक पिक भी आनी चाहिए। सारा रिकॉर्ड जब डालेंगे तो यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट होनी चाहिए। तो पिक्चर मैं कोई यहाँ से ऑनलाइन ले लेता हूँ कोई पिक्चर फ़िलहाल के लिए, और ये यहाँ से पिक्चर डाउनलोड की थी हमने एक, वही ले लेते हैं। यहाँ थी हमारी पिक्चर है, बहुत बड़ी पिक्चर है तो ये थोड़ी छोटी कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसे पिक्चर आ जाए बीच में। लेकिन अब एक लॉस आ रहा है कि ये पिक्चर के हिसाब से ये भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, ये दिक्कत आ रही है। इसका सोल्यूशन है हमारे पास, ये सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए पिक्चर लगाई जा सकती है। मुझे गूगल का लिंक देना है या किसी वेबसाइट का लिंक देना है तो वो दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे HTTP देन गूगल आ जाए यहाँ पे ऐसे। मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है, तो मुझे करना क्या है इसके अंदर, मुझे इसके अंदर करना क्या है। सिंपली मैं यहाँ पे मान लो इसके ऊपर लिंक लगाना चाहता हूँ संजय के ऊपर, तो मुझे क्या लगाना पड़ा यहाँ पे, एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर लिख दिया मैंने संजय, और इसका मैंने क्या दे दिया, एक हाइपर लिंक का रेफरेंस। फिलहाल के लिए मैं हैश दे देता हूँ। हैश देने के ये देखो लिंक बन गया। अब जरूरी नहीं कि वेबसाइट ओपन करनी है, ऐसा भी हो सकता है मैं संजय पे क्लिक करूँ तो इसकी पूरी डिटेल ओपन कर दे, ठीक है ना। तो पूरी, जैसे कई बार कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो सेंड किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, वहाँ पे भी ऐसी डिटेल ओपन होती है। क्लिक करते हैं तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी डिटेल ओपन कर देता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर लिंक बना होगा, क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट करवाएंगे, ऐसा हो सकता है। यानी कि टेबल टैग के अंदर भी आपको एंकर टैग लगाने पड़ सकते हैं, बोल्ड किया जा सकता है, BR टैग लगाया जा सकता है, इमेज दिया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। पॉइंट हो गया जी, क्लियर ये वाला। अब इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये वाला टेबल है, बिल्कुल सेम है, लेकिन एक दिक्कत आएगी इसमें। मैं इसी वाले टेबल को दोबारा बनाऊँ, मैं एक
नया पेज ले लेता हूँ, pro4.html, ये आ गया मेरा नया पेज। और यहाँ पे टेबल बना दिया, टीडी बना दिया, रोल नंबर भी दे दिया मैंने, स्टूडेंट का नेम भी दे दिया मैंने, मार्क्स भी दे दिए मैंने। अब नोटिस करने वाली बात है, ऊपर तो क्या थे 1 2 3, नीचे कितने कॉलम है 1 2, नीचे भी हेडिंग है, ऊपर भी हेडिंग है। ऊपर 3 हेडिंग है, नीचे देखा जाए, नीचे वाली रो में देखा जाए तो 1 2 तो खाली है, 3 4 5, नीचे 5 का कॉम्बिनेशन जा रहा है, ऊपर 3 का कॉम्बिनेशन जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आपको। कैसे? मैं इसको एच ही कर देता हूँ, ये भी एच हो गया, ये भी एच हो गया, ये एच हो गया, ये भी एच हो गया, ये भी एच हो गया। जब दोबारा टी आर टैग लगाएंगे तो इसमें कितने एच होने चाहिए? 3 2 5, 2 तो खाली हैं, इधर सितंबर, इधर दिसंबर, इधर मार्च। 4.html में लिखता हूं तो ऐसा दिख रहा है ये। क्यों दिख रहा है अभी? क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगाया। सेल पैडिंग वगैरह भी लगा ही देते हैं, सेल पैडिंग दे देते हैं, 10 ही रखते हैं। और सेल स्पेसिंग भी मैं यहाँ पे 10 ही रख लेता हूँ और ऐसा दिखेगा। ये वाला कॉलम जो दिख रहा है मार्क्स वाला, ये किसके बराबर होना चाहिए? यहाँ इसके बराबर होना चाहिए। काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें ना विड्थ भी दे देता हूँ मैं पहले, 80% एरिया कवर करता हूँ, मैक्सिमम कवर करता हूँ। और ये ऐसा दिखेगा। अभी नीचे खाली आ रहे हैं, ये मार्क्स किसके बराबर हो जाना चाहिए? यानी एक कॉलम किसके बराबर हो जाना चाहिए? 3 कॉलम के बराबर होना चाहिए। वैसे इन दोनों कॉलम को एक कॉलम में कन्वर्ट करना हो तो हम इनको मर्ज कर देते हैं। ये देखो, 2 कॉलम का 1 कॉलम बन गया। ऐसी ही टेक्निक इसमें भी होती है। मुझे मार्क्स जो है वो 3 कॉलम के बराबर करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? कॉल स्पैन। स्पैन फैलना कितना फैल जाए? ये 3 के बराबर हो गया। सही, एक कॉलम को 3 के बराबर करना था ना। इसका भी कर दें, ये खाली एरिया खत्म हो जाएगा। इसमें इन दोनों को करना पड़ेगा। इसमें कैसे किया जा रहा था? 1 2 3 ऐसे किया जा रहा था, यानी कॉलम को किया जा रहा था। इस केस में क्या आएगा? रो आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ऊपर वाले में रो, कितनी रो? 2 हो तो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा बाहर चला गया। क्यों? अरे जब 2 रो बना दिया आपने तो इसकी क्या जरूरत है? फिर हटाओ ना इसको, क्योंकि मैं तो काउंट करके चल रहा हूं ना। यहाँ पे 2 तो दे ही दिए मैंने। अब ठीक हो गया, देखो जरा। इसी तरीके से मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, रो स्पैन 2 कर दिया मैंने। अब जो 2 दे दिया मैंने, मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा कॉलम है जो वो 2 रो के बराबर है, तो इसका भी जरूरत नहीं है इसको। ये देखो जरा, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट बन गया। तो रो स्पैन और कॉल स्पैन का फॉर्मेट बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये जो आप लास्ट कंसेप्ट कर रहे थे, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि इमेज लग सकती है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक इमेज लगा सकते हैं हम। राइट साइड में यहाँ एक इमेज लगा सकते हैं। यहाँ जब इमेज लगाई थी हमने तो एक प्रॉब्लम आ रही थी ना, जैसे कि
हाँ, तो एक तो इमेज लगानी पड़ेगी मेरे को यहाँ पे लगाता हूँ पहले मैं इंसर्ट, यही लगा दी। मान लो मैंने तो ये देखो बहुत बड़ी इमेज लग तो गई इमेज और बिल्कुल सेट भी आ गई इमेज, लेकिन वो देखो कितने बड़े होते जा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको कॉल स्पैन और रो स्पैन का कॉम्बिनेशन यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इस तरीके से बनाना है तो ऑब्वियसली बात है, ये जो एरिया है आपका ये भी यूटिलाइज होना होगा, लेकिन स्पैन करना है कि नहीं करना वो भी डिपेंड करता है। तो अगर एक ही रिकॉर्ड है तब तो बड़ा कॉलम होगा ही होगा सर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे कि मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, इस केस में तो कॉल स्पैन करना पड़ेगा या रो स्पैन करना पड़ेगा। लेट अस सपोज मेरे पास पीटी डेटा एंड ये पड़ा हुआ है, इस केस में तो क्या करना पड़ेगा, इस केस में सोचो क्या करना पड़ेगा। इमेज लगी हुई है तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रो स्पैन होंगे 7। ये रो होगा ना, रो स्पैन करोगे तभी तो ब्लॉक बनेगा पूरा ये, या 6 या 7 का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा। तो रो स्पैन करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ किया हुआ है ऐसे, तभी तो बात बनेगी ना ऐसे। और जो मैं एग्जांपल ये वाला डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रोल नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, बड़ा रहेगा या इमेज छोटी कर देंगे ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा क्या छोटी होएगी फिर। या क्लिक करेंगे तो इमेज ओपन हो जाएगी, ऐसा काम करना पड़ेगा। मैं क्लिक करूँ तो इसकी इमेज ओपन हो जाए, ऐसा काम करवाना पड़ेगा। अब इसका अल्टरनेट नहीं है, लेकिन इसका तो अल्टरनेट है ना, अगर मुझे ये बनाना है तो। पर इसमें लाइनिंग तो नहीं है, ये रो स्पैन तो फिर ऊपर से नीचे तक है सारा। कहाँ तक? नीचे नहीं, ये देखो ये बनी हुई है उसमें क्या कहते अपना एक्सेल में या कहीं और, लेकिन आपको तो लगानी पड़ेगी यहाँ पे। आप जब HTML पे बनाओगे आएगी यहाँ पे। और इसमें CSS भी यूज़ कर रखी है ना हमने, हाइड कर रखी है CSS की हेल्प से एंड ऑल दैट, तो यहाँ तो रहेगा, रह भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हमें तो। नहीं, मतलब सिंपल अगर सारे भी एक करके मान लो इसमें मतलब सीधा इमेज ही 3 लगाएंगे तो आ नहीं जाएगी कोई, जैसे इमेज लगा के ब्रेक करके फिर इमेज लगा के फिर आपको ऊपर से लेके नीचे तक स्पैन करना पड़ेगा फिर। हाँ, बस एक स्पैन मतलब हो जाएगा। कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उससे आपको कम से कम ये लाइन से ये पता तो चलता रहेगा ना कि यहाँ पे एक खत्म हो गया। वैसे कर सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं, वैसा भी कर सकते हैं। अब ये जो मैं इमेज है मैं यही वाली आपको बनाने को दे रहा हूँ, आपको ये इमेजेस कहाँ से मिलेगा, आप यहीं से कट कर लेना। कैसे कट कर लोगे, यहाँ एक स्निपिंग टूल होता है आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में स्निपिंग टूल होता है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, सेव कर लो जितना जितना एरिया चाहिए, जितना भी एरिया बनाना है आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। ये देखो पूरा एरिया बना लो, ये राउंड एरिया भी ख़त्म कर दो आप। ये देखो जरा, आपको इमेज मिल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इधर उधर से डाउनलोड करने से अच्छा इसी को ही कट कर लिया जाए। तो आपके पास स्निपिंग टूल है तो ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसका स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, जैसे कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये पेंट ब्रश में चले गए और इतना ही एरिया सेलेक्ट करने के बाद, ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। ये तरीका है, ये भी तरीका ठीक है। सेव करोगे तो इमेज बन गई ये भी। तो आपके पास बहुत सारे तरीके, क्योंकि ये तरीके कई कहते हैं फोटोशॉप में होती हैं, लेकिन अगर छोटा मोटा काम करना तो इसमें भी हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इस पे काम कर सकते हैं आप एक बार।